नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्कल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का टॉपिक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका प्रयोग हम गिनी हुई संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करने में हम करते हैं। तो मासा ज्ञात करने से पहले हमें कुछ बातें पता होना चाहिए जो बहुत ही बेसिक होती हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इन चार पदों के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, संख्या 27। 27 को हमें 5 से भाग करना है। संख्या 27 को हमें 5 से भाग करना है और इन्हीं की सहायता से आज हम सीखेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाज्य किसे कहते हैं। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से हम भाज्य को भाग देते हैं वो संख्या भाजक कहलाती है। और जो हमारा उत्तर आता है वो भागफल होता है, और जितना बचेगा वो शेषफल होगा। जैसे संख्या 5 से हम 27 को भाग करेंगे तो 5 को पहाड़ा पढ़ेंगे हम 27 तक। तो 5 के पहाड़े में 27 नहीं आता है, लेकिन 25 आता है, वो भी 5 बार। 5 पंजे 25। जब से घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब जिस संख्या को हमने भाग किया, जिस संख्या को हमने भाग किया वो संख्या होती है भाज्य। यानी भाज्य कितना हो गया हमारा 27। भाजक, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो संख्या भाजक कहलाती है। तो इसमें हमने 5 से भाग किया है तो भाजक हो गया 5। भाग करने पे जो हमारा उत्तर आता है उस संख्या को हम बोलते हैं भागफल। भागफल, भागफल यानी 5। और जितना शेष बचेगा उसे हम बोलते हैं शेषफल। तो शेषफल हो गया 2। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नियम बनेगा वो बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चारों संख्याएं इस नियम को फॉलो करती हैं। जैसे भाज्य बराबर भाजक, भाजक के स्थान पर लिखेंगे 5 गुणा भागफल, भागफल के स्थान पर भी हम 5 लिखेंगे प्लस शेषफल, शेषफल के स्थान में हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 27 है बराबर 5 गुणा 5 25 प्लस 2 27 बराबर 27। जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर संख्याओं 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन है 135 तथा 225 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या में दी हुई है 426 तथा 576। 426 तथा 576 ये दो संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। 426 तथा 576, इन दोनों संख्याओं में हमें ये पहचानना होता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोनों संख्याओं में 576 बड़ी है और 426 छोटी है। तो हम 426 से यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ये एक बार घटेगा 426। जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गया 1। अब 426 से हम 150 को विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पर ये नियम लगाना पड़ेगा। तो इस संख्या में हमारा भाज्य है 576 बराबर ये है भाजक 426 गुणा
भागफल, भागफल के स्थान पे 1 लिखेंगे प्लस शेषफल। अब शेषफल है हमारे पास 150। अब हम 150 और 426 की तुलना करेंगे। 426 तथा 150 की तुलना करेंगे। इन दोनों संख्याओं में जो संख्या हमारे पास है 426, ये संख्या बड़ी है 150 से, तो हम 150 से 426 को दोबारा से भाग करेंगे। 150 से 426 को दोबारा भाग करेंगे। अब 150 के जब पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 2 बार कटेगा। 150 दूनी 300, जब घटाएंगे तो 126 बचेगा। अब यहाँ पर भी हम ये नियम लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इन संख्याओं में जो भाज्य है वो है 426 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब दोबारा से हम 126 और 150 की तुलना करेंगे। 150 और 126 की तुलना करेंगे। इन दोनों संख्याओं में 150 संख्या 126 से बड़ी है। अब दोबारा से हम 126 से 150 को भाग देंगे। 126 को एक बार जब भाग देंगे तो 126 24 बचेंगे। अब यहां पर दोबारा से वही नियम लगाने पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद दोबारा से 24 और 126 में हम तुलना करेंगे। तो 24 और 126 में संख्या 126 24 से बड़ी है, तो हम 24 से 126 को दोबारा से भाग करेंगे। 24 से 126 को दोबारा भाग करेंगे। 24 बनिए 120, घटाने पे बचा 6। दोबारा से वही नियम लगाने पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 24 और 6 में हम दोबारा से तुलना करेंगे तो जो संख्या होगी 24 वो 6 से बड़ी है। अब यहाँ पर 6 से हम 24 को दोबारा भाग करेंगे। 6 से 24 को दोबारा भाग करेंगे। 6 चौक 24, घटाने पर 0 बचा। दोबारा से वही नियम लगाने पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो भाज्य है वो है 24 बराबर भाजक 6 गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 0। शेषफल की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है। जब शेषफल की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें ये देखना है कि किस संख्या से भाग देने पर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। तो इस संख्या को जब हमने 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4 बार कटा और शेषफल बचा 0। तो हमें ये देखना है कि किस संख्या से भाग देने पर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है। तो वही उस संख्या का मासा यानी HCF होगा। HCF की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। यानी सबसे अंतिम जो उत्तर है जहां पर भी शेषफल 0 बचेगा तो वही उस संख्या का मासा होगा, यानी 6 इसका उत्तर हो गया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन का अगला प्रकार है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किन्हीं संख्याओं का लासा तथा मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किन्हीं भी संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करते हैं। उसके लिए जैसे कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। संख्या दी है 15, 18, 24 का लासा ज्ञात करो। 96 तथा 404 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। संख्या दी है हमें 15, 18, 24। ये 3 संख्या हमें दी है जिनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो 15 है वो कौन से पहाड़े से डिवाइड होता है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार। अब 5 लिखा है, ये कौन से पहाड़े से कटेगा? 5 के पहाड़े में 1 बार। इसी प्रकार 18 ये 2 के पहाड़े से कटेगा,
2 के पहाड़े में 9 बार 9, 3 के पहाड़े से कटेगा 3 बार 3, 3 के पहाड़े से कटेगा 1 बार। इसी प्रकार 24, 2 के पहाड़े से कटेगा 12 बार 12, 2 के पहाड़े से कटेगा 6 बार 6, 2 के पहाड़े से कटेगा 3 बार 3, 3 के पहाड़े से कटेगा 1 बार। तो ये संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जैसे सबसे पहली संख्या थी 15, 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 3 गुणा 5। इसी तरह से 18 के जो गुणनखंड है 2 गुणा 3 की पावर 2, क्योंकि हमें ये देखना है कि 3 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है। तो यहाँ पे 2 1 बार आया है, 3 2 बार आया है। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड, इसमें 2 3 बार आया है और 3 1 बार आया है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख लिया है। अब हमें लासा और मासा पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के आधार पर। अगर हमें इस संख्या का मासा निकालना होता तो मासा निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स में कौन सी संख्या तीनों में कॉमन आ रही है। जैसे 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3, इसमें जो संख्या कॉमन आ रही है, तीनों में जो संख्या कॉमन आ रही है वो है 3। और 3 की कम से कम घात, जब भी हमें मासा निकालना होता है, जब भी हमें किसी संख्याओं का मासा निकालना है तो हमें उसकी कम से कम घात लेनी होती है। जैसे 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, तो इसमें जो कम से कम घात है वो है 3। ये संख्या का आंसर हो गया। मासा का मतलब होता है HCF, यानी ऐसा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इसी तरह से हमें निकालना है लासा। लासा में हम ये देखते हैं जो नंबर कॉमन आ रहा है वो, और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं सभी गुणनखंड को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 3, और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो गुणनखंड है इसमें 2 तथा 5। मासा में हम कम से कम पावर लेते हैं जो नंबर तीनों में कॉमन आ रहे हैं, कम से कम नंबर। और लासा में हमें क्या करना होता है, जो नंबर कॉमन आ रहा है वो और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो लिखना होते हैं, और उनकी हमें अधिकतम घात लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हमें ये देखना है कि 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2। ये 3 की अधिकतम घात है, यहाँ पे 1 घात है, ये भी 1 घात है। इसी तरह से यहाँ पर 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 1 और 2 की घात 3, इसमें जो अधिकतम घात है वो है 3। इसी प्रकार 5 की अधिकतम घात 1 ही है। जब से सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब करेंगे 8 इंटू 5। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। तो ये संख्याओं का लासा हो गया, ये संख्याओं का मासा हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 96 तथा 404। 96 तथा 404 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 96 के फैक्टर करेंगे, ये 2 से कटेगा 48 बार। इसी प्रकार ये 2 से कटेगा 24 बार, ये 2 से कटेगा 12 बार, ये 2 से कटेगा 6 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, और ये 3 से कटेगा 1 बार। इसी तरह से 404 के हम फैक्टर करेंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा 2 से कटती है, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। अब जो 202 लिखा है ये भी एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 0, 1। अब जो संख्या है 101, ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 101 से काटेंगे 1 बार। जब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे तो 96 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3। अब हमें ये देखना है कि 2 यहाँ पर कितने बार आया है, तो यहाँ पे 2 आया है 5 बार और 3 1 बार। इसी तरह से 404 के फैक्टर लिखेंगे तो 404 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 गुणा 101 की पावर 1।
अब इस क्वेश्चन की जो फैक्टर करती है हमने, तो फैक्टर के बाद हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। मासा निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या कौन सी है जो कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों में जब हम देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, और मासा निकालने के लिए हम जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी कम से कम घात का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम घात यहाँ पर 5 और 2 में है 2, ये इसका मासा हो गया। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी प्रकार से हमें लासा निकालना है इसी संख्या का। तो लासा निकालने के लिए हम ये देखेंगे जो संख्या कॉमन आ रही है वो, और जो संख्या कॉमन नहीं आ रही है सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसे 2, 3 और 101। अब जब भी हम लासा निकालते हैं तो लासा निकालते समय अधिकतम घात लेते हैं। जैसे 2 की अधिकतम घात कितनी है 5, 3 की अधिकतम घात 1, 101 की घात 1, 2 की पावर 5, 32 गुणा 3 गुणा 101। जब हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96, 9696। ये इन संख्याओं का लासा हो गया। इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए, तभी मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर होमवर्क में करना है। सॉल्यूशन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है ए और बी, हमें इनका एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है हमें 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। इसी तरह से हमें बी दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। हमें इन दोनों संख्याओं का ए और बी का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हमें आवाज गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गुणनखंड हो चुके हैं। तो हमें मासा यानी एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो मासा जब हम निकालते हैं तो जो संख्या दोनों में कॉमन आ रही है उसकी कम से कम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सी कॉमन आ रही है 2, 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 की कम से कम घात कितनी है 2 और 3 में, तो कम से कम घात हुई 2। और 3 की कम से कम घात 3 और 2 में कितनी होगी 2। और 5 की कम से कम घात होगी 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5। जब गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन का अगला प्रकार है दो संख्याओं का मासा और उनके लासा के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यदि हम दोनों को गुणा कर दें और उनके लासा और मासा को गुणा कर दें तो दोनों का उत्तर सेम आता है। अब हमें इसी के आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे हमें एचसीएफ दिया हुआ है दो संख्याओं का, एचसीएफ है 9, और उन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब यहाँ पे जो पहली संख्या हमें दी हुई है वो पहली संख्या है 306 तथा दूसरी संख्या है 657। और इन दोनों संख्याओं का मासा, मासा मतलब एचसीएफ, ये हमें दिया हुआ है 9 गुणा लासा हमें ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे लासा के साथ में जो संख्या लिखी हुई है
उस संख्या से हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देंगे। यानी लासा ज्ञात करने पर 306 गुणा 657 बटे 9। अब देखेंगे 9 से ये संख्या भी कट सकती है, 9 से ये संख्या भी कट सकती है। तो 9 से हम इस संख्या को भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। अब जो संख्या बची वो है 306 गुणा 73। जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 22,338। ये इन दोनों संख्याओं का उत्तर है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दो संख्या दी है x और y, इनका लासा हमें ज्ञात करना है। जबकि x y का मान 180 है। x y का मतलब हुआ x गुणा y, यानी दो संख्या x और y का गुणनफल हमें 180 दिया हुआ है और उनका मासा हमें दिया हुआ है 5। लासा ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल हमें दिया हुआ है वो है 180 बराबर मासा। अब मासा की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है 5 गुणा लासा। तो लासा ज्ञात करने के लिए लासा के साथ में जो गुणा में संख्या लिखी हुई है वो संख्या इसके बटे में आ जाएगी 180 बटे 5। 180 को 5 से भाग करेंगे तो 36 बार घटेगा। ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है कि दो संख्या दी हुई है, इनका मासा और लासा ज्ञात करके इन्हें गुणा कर देना है, बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है।